नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आई है और घोटाले की खबर आई है और यकीन जानिए कि गोदी मीडिया इस खबर को दबाने के लिए अपनी जान लगा देगा, क्योंकि यह बिहार में हुआ है जहां जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ उसका शासन है और जिन मंत्रालयों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की खबर है वो मंत्रालय या तो जेडीयू के पास है या ज्यादातर खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है। जी, सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार ने यानी बिहार की सरकार ने 70,877.61 70,877.61 करोड़ रुपए यानी सीधे सीधे कहिए 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्चा हुए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। यानी ये जो घोटाला है, एबीपी न्यूज ने छापा है तो गायब होने की बात की है, छापा है तो उसमें कड़ी फटकार लगाई है की बात की है, ये सारी बात की है। अगर कांग्रेस का राज होता, अगर आरजेडी का राज वहां पर होता, अगर किसी विपक्ष का राज होता तो यही सारे लोग लिख रहे होते कि बिहार सरकार का 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। याद कर लीजिए सीएजी का जमाना, याद कर लीजिए कांग्रेस का 2013-14 का जमाना, जब सीएजी आरोप लगाता था और सारी गोदी मीडिया उसको लेकर भ्रष्टाचार 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 चिल्लाती थी। 80,000 करोड़, 50,000 करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़, सब कुछ होता था। जांच हुई, कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदल गई तो अब सीएजी की रिपोर्ट आती है और उस पर कहीं कोई बातचीत होती ही नहीं है। इस घोटाले को थोड़ा समझते हैं। 71,000 करोड़ का लगभग जो ये घोटाला है, उसमें यह कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक बिहार को कुल 49,649 यूसी नहीं मिले। यूसी का मतलब होता है यूजर सर्टिफिकेट। यानी मान लीजिए किसी एक मद में सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए तो कहां कहां कैसे कैसे खर्च हुए, पैसों का भुगतान हो गया, इसका एक यूजर सर्टिफिकेट यानी यूसी देना पड़ता है। और याद रखिए, ये यूसी कोई मनमर्जी का मामला नहीं है। जब तक यूसी नहीं दिया जाता है तब तक गड़बड़ी है। यूसी देना पड़ता है तब जाकर परियोजना पूरी होती है। आपको यूजर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसी ने 5,000 रुपए दिए कि यहां की नाली ठीक करवा दो, आपने वहां का ठीक ठाक सब करवाया। उसके बाद आपको पूरा एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि मजदूरी में इतना गया, सीमेंट में इतना गया, वगैरह वगैरह, और यह लिख के देना पड़ता है कि इस तरह से 5,000 रुपए खर्च हो गए। या आपने लिख के नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि या तो वो काम हुआ ही नहीं और या तो फिर उस काम में जो खर्च हुआ वो 5,000 से बहुत कम था। तो ये जो 70,000 करोड़ का घोटाला है, ये साफ साफ बता रहा है कि बिहार में जबरदस्त लूट चल रही है। और कौन से लोग हैं? नंबर 1 पे इसमें पंचायती राज विभाग है, जिसके मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय का मामला है, जिसके मंत्री जीवेश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसके अलावा कृषि विभाग का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मामला है, जिसके जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी 5 जिन मिनिस्ट्रीज को फ्लैग किया गया है, जिन 5 मंत्रालयों को फ्लैग किया गया है कि यहां से यूसी नहीं मिले जबकि पैसे जबरदस्त खर्चा किए गए, उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग है जो सुनील कुमार के पास है, जेडीयू के, और ग्रामीण विकास विभाग है जो श्रवण कुमार के पास है, जेडीयू के। यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की ये मिलीजुली सरकार बिहार में जबरदस्त लूट मचाए हुए है। पिछले साल का आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब एक के बाद एक 7 या 6 पुल गिर गए थे और नीतीश कुमार के मुंह पर पट्टी थी, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इस बार भी 70,000 करोड़ का यह घोटाला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मिनिस्टर सीधे इन्वॉल्व हैं, लेकिन सब खामोश हैं। नीतीश कुमार तो खामोश रहेंगे ही, उनको तो पता भी है कि नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया भी देखिएगा, इस पर कोई डिबेट नहीं कराएगा। यही खबर अगर कर्नाटक से आ गई होती, यही खबर अगर तेलंगाना से आ गई होती, यही खबर अगर हिमाचल से आ गई होती, तो गोदी मीडिया के चैनलों में तहलका मच गया होता। सुबह से शाम तक लगातार यही हेडलाइन चल रही होती, बड़ी बड़ी बहसें हो रही होती। लेकिन बिहार चुनाव सामने है
और बिहार के इस बड़े घोटाले के बारे में सब खामोश हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। एमपी में सीएजी ने पकड़ा यह था कि सरकारी मुआवजे की जो राशि है, यानी सरकार को जो मुआवजा देना था, वो अफसरों ने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डाल दिया। ये जो सहायता थी, ये फ्यूनरल और एक्स ग्रेशिया अमाउंट थी, यानी अंत्येष्टि में जो मर गए उनकी अंत्येष्टि में ये सहायता देनी थी, और अनुग्रह राशि थी, ये पूरी की पूरी उठाकर अपने रिश्तेदारों को दे दी गई और कहीं कोई शोर नहीं मचा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतमाला जो परियोजना है केंद्र सरकार की, उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट ने बताया था कि 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया और इसमें 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह मंत्रालय सीधे सीधे गडकरी साहब के अंडर में आता है। इस पर भी सारी खामोशी रही। मोदी जी 24 घंटे आयुष्मान का नाम लेना नहीं भूलते हैं। कहीं भी प्रचार करने जाते हैं तो आयुष्मान आयुष्मान जरूर करते हैं। आयुष्मान घोटाले में पाया गया कि कई लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर थे। मरे हुए लोगों के नाम पर भुगतान हुए, जो मर चुके थे उनको इसका फायदा मिला, और जाने क्या क्या हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला ये हुआ, लेकिन इस पर आपने कहीं किसी मीडिया में चर्चा सुनी? जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई घोटाला सामने आता है, जब बीजेपी सरकारों का घोटाला सामने आता है, तो पूरा गोदी मीडिया खामोश हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए मोदी जी दावा करते हैं, मेरे शासन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर आपके शासन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो कैग की रिपोर्ट जो है वो भारतमाला परियोजना, आयुष्मान भारत परियोजना, एमपी में सरकारी मुआवजे की राशि, और अब यूसी का मामला जो बिहार में आया है, जो 71,000 करोड़ रुपए का लगभग मामला है, इस घोटाले को और क्या कहा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोटाले को भारतीय जनता पार्टी का पेट भरो आंदोलन कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कांग्रेस के टाइम में अगर कैग की रिपोर्ट के बाद हंगामा होता था, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैग की रिपोर्ट के बाद कोई सवाल क्यों नहीं उठता है? यह सवाल आपके सामने है, जरा सोचिएगा। सवाल क्या उठते हैं? सारा तमाशा जो है पर्सनल अटैक और घटिया बातों पर लाकर छोड़ दिया जाता है। कल बिहार की विधानसभा चल रही थी और सम्राट चौधरी जो हैं, जिनके पिता शकुनी चौधरी विपक्ष में रहे, लालू जी के भी साथ रहे, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, जिनका एक भाषण कल वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बिहार आए तो उनको बिहार की धरती में गाड़ देंगे, वो सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करता है, कहता है जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। इसके बाद तेजस्वी ने भी उसी भाषा में जवाब दिया, पतलून गीली हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसको क्यों कोट कर रहा हूं? मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि राजनीति के नाम पर आपको यह मिल रहा है, गोदी मीडिया को मसाला देने के लिए यह मिल रहा है। यह सारा तमाशा, चाहे वो लालू जी को गाली देना हो, चाहे घटिया हरकतें करनी हो, चाहे बाकी सारा कुछ हो, यह सारा तमाशा होता ही इसलिए है क्योंकि इस तरह के घोटालों को दबाया जा सके, इस तरह के घोटालों पर चर्चा ना हो। गोदी मीडिया, हिंदू मुसलमान, फलाना ढिमकाना, लालू यादव, यह सब 24 घंटे चलाता रहेगा ताकि भ्रष्टाचार की खबरों पर बात ना हो। आप सोचिए, वही विजय कुमार सिन्हा जिनके कृषि मंत्रालय में 2107.63 करोड़ का घोटाला होने की बात की गई है कैग के रिपोर्ट में, वो विधानसभा के अंदर क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी का कद इतना लंबा है कि आप उनके पीछे बौना टाइप चलते हैं। अरे यार, कद वद की बात क्या कर रहे हो? किसका कद कितना है, किसका कद कितना नहीं है, ये तो चुनाव बता देगा। कौन रोज पार्टियां बदलता है, यहां से वहां जाता है अपना महत्व बनाए रखने के लिए, कभी कांग्रेसी बन जाता है, कभी जेडीयू में चला जाता है, कभी भाजपाई बन जाता है, कभी मुरैठा बांधता है, कभी मुरैठा उतार देता है। ये सब लोग जानते हैं राजनीति में किसका कितना कद है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो आज की राजनीति वैसे भी बौनों की राजनीति हो गई है। ज्यादातर बौने लोग हैं और ये बौने अपनी हाइट में नहीं है, ये बौने अपनी सोच में हैं, ये बौने अपने विचार में हैं, ये बौने अपने विचारधारा में हैं। सत्ता पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इधर से उधर जाने में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। एसआईआर का मामला है, कल जेडीयू के एक सांसद और एक विधायक ने यह मामला उठाया। आज भी संसद के अंदर इसको लेकर लोग काली पट्टी लेकर घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और
आयोग क्या कह रहा है? आयोग कह रहा है कि सर अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। एक सवाल का जवाब तो देना चाहिए कि लगातार अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीएलओ गांव में गए बिना सारा काम निपटा दे रहे हैं, तो आयोग उस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है? क्यों संसद के अंदर इस पर सवाल पूछने से रोका जा रहा है? क्यों बिहार की विधानसभा के अंदर एसआईआर पर बहस नहीं हो सकती है? क्यों बिहार की विधानसभा के अंदर 71,000 करोड़ के घोटाले पर बात नहीं हो सकती है? यूपी की खबर है कि वहां पर पुलिस वाले गायब हैं। कुंभ के बाद सैकड़ों पुलिस वालों का कोई पता नहीं है, वो कहां चले गए? एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं वो भी तो भगदड़ में नहीं दब गए। लेकिन उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। एक आध जगह अखबारों में, बाकी जगहों पर आ गया, लेकिन संसद के अंदर अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो उसको दबा दिया जाएगा। भाषा लगातार गिराते जाइए, गंदी बातें करते जाइए, हिंदू मुसलमानों का तमाशा करते जाइए, ये सब करिए ताकि 71,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, सैकड़ों करोड़, ये सब के जो घोटाले हो रहे हैं और लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, उस पर कहीं कोई सवाल ना उठे। कहीं यह सवाल नहीं उठे कि आज जिस रिलायंस को, अंबानी के छोटे भाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड घोषित किया है, ईडी की रेड पड़ रही है, उसको किस आधार पर रफाल के मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था? यह सवाल कोई ना पूछे। क्या यह अपने आप में घोटाला नहीं है कि रफाल को ज्यादा कीमत में खरीदा गया और उसके मेंटेनेंस का जिम्मा एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसने कभी कार का भी मेंटेनेंस नहीं किया था, जिसने हेलीकॉप्टर छोड़ दीजिए, कभी खिलौने का जहाज नहीं बनाया था। आज वो एक मामले में फ्रॉड घोषित हुआ है। अभी कल की ही खबर है कि लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार के अंदर बैंकों के बट्टे खाते में चले गए। ये कौन से बट्टे खाते हैं? ये वही हैं जिसमें अदानी, अंबानी जैसों के लोन माफ कर दिए जाते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि नेताओं की जेब आराम से भरती रहे, अंबानी अडानी के चैनल उनके बारे में कुछ डिस्कस ना करें, 71,000 करोड़ के घोटाले पर 71 मिनट की भी बहस गोदी मीडिया कुल मिलाकर ना करा पाए। इसलिए यह सारा तमाशा चलता रहता है, इसको समझना होगा। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाना। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी मुद्दे हैं तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, पिन कमेंट में, हमारे डिस्क्रिप्शन में, हर जगह ज्वाइनिंग का लिंक है। इसके अलावा भी आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, अलग तरीकों से मदद कर सकते हैं। यह सब कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार हमारी आवाजों को दबाने की अलग अलग तरीकों से कोशिश की जाती है। आप हमारे साथ आएंगे तभी हम पूरी ताकत से अपनी बात सारी दुनिया के सामने पहुंचा सकेंगे, वो सच कह सकेंगे जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।